गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचिन यादव। और हमने पिछले टॉपिक में क्या कवर किया था? हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, पैन, वीपीएन, एचपीएन, यह सब कुछ हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था। आज हमारा नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग केबल। ठीक है, नेटवर्किंग केबल्स क्या होती है? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या करता है। नेटवर्क एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा दो डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करके उनके बीच में क्या करवाया जाता है, कम्युनिकेशन करवाया जाता है, फाइल्स शेयर की जाती है, उसको नेटवर्क कहते हैं। तो हमारे सिस्टम्स को जिन केबल के द्वारा आपस में कनेक्ट किया जाता है उनको नेटवर्किंग केबल्स कहते हैं। ठीक है, जिन केबल्स के द्वारा हमारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया जाता है वह नेटवर्किंग केबल्स होती है। क्लियर है? ठीक है, नेटवर्किंग केबल्स क्या होती है थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं कि नेटवर्किंग केबल्स आर नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज्ड टू कनेक्ट वन नेटवर्क डिवाइस टू अदर नेटवर्क डिवाइस और टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स टू शेयर प्रिंट्स स्कैन etc। इसका मतलब क्या होता है कि नेटवर्किंग केबल एक नेटवर्किंग हार्डवेयर के तरह काम करती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करते हैं तथा उनके बीच में हम हमारे जो कंप्यूटर्स को शेयर करते हैं, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, हम इन सभी को हमारे सिस्टम के साथ में कनेक्ट करके हम फाइल्स को शेयर करते हैं। क्लियर है? अब जो नेटवर्किंग केबल्स होती है वह बेसिकली तीन प्रकार की होती है। ठीक है, जो नेटवर्किंग केबल्स होती है वो बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है। क्लियर है? पहली केबल्स कौन सी होती है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहली केबल्स होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है उसमें दो वायर्स को आपस में पेयर करके कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है वह टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है वह टू टाइप्स की होती है। पहली होती है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरी होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें जो हमारी वायर्स होते हैं वह किसी और से कवर नहीं होते और जो शील्डेड होती है वह एक और मटेरियल के थ्रू कवर होते हैं हमारे वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स केबल क्या होती है। ठीक है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती है। द अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है, कि द अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ केबल्स। यह एक ऐसी केबल्स होती है जो बहुत कॉमन केबल होती है जिसका यूज सभी डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इट कंटेंट्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स। जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर जो वायर्स होते हैं, ठीक है, वो 4 अलग अलग कलर कोडिंग में होते हैं। उनके जो कलर्स कोड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग कोड होते हैं। ठीक है, और जो दैट आर द ट्विस्टेड इनटू पेयर्स। ठीक है, और जो वायर्स होते हैं वो दो दो के पेयर्स में होते हैं। क्लियर है? नाउ व्हाई डू दीज कलर्स आर गेटिंग ट्विस्टेड टू प्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड एंड क्रॉसटॉक। इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है वो जो हमारी क्या होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेंस के ऊपर जो क्रॉसटॉक्स को जो क्रॉसटॉक्स होता है उसके ऊपर काम करती है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जो हमारी ये जो केबल्स होती है, कौन सी ट्विस्टेड पेयर केबल्स, इसका उपयोग क्या होता है कि जो ये क्या करती है, ये मैग्नेटिक वेव्स को निकालती है तथा कम्युनिकेशन के काम में आती है। क्लियर है? अब इधर देखिए, जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है वह इतना हमें एडवांटेज देती है कि जिसका यूज बहुत इजी होता है तथा इसको परचेस करना भी बहुत सरल होता है। मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है वो एक तो उसका जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है। मतलब क्या होता है कि इसको इजीली हम परचेस कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, जो मार्केट में इसकी जो रेंज होती है वो बहुत सस्ती होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इजी टू इंस्टॉल। मतलब क्या होता है कि हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को या अपने सिस्टम को किसी हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। मतलब क्या होता है कि हम किसी भी सिस्टम को, प्रिंटर को, स्कैनर को इजीली हम इस केबल के थ्रू, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू हम हमारे सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होती है। मतलब इसका डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होता है, ये इसको हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि यह क्रॉसटॉक वेरी हाई होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम इसमें कम्युनिकेशन करवाते हैं तो इसमें क्रॉसटॉक मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन क्रॉसटॉक हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज यही होता है। यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है हमारा अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी केबल जिसे कहा जाता है। यूटीपी केबल्स का पूरा नाम होता है अनट्विस्टेड पेयर केबल्स। ठीक है, यहाँ पर होता है, देखिए
यह ट्विस्टेड पेयर केबल्स का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 वायर्स दिख रहे हैं, ठीक है, 2 वायर्स केबल यहाँ पर पेयर्स में। अब क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि सर ये जो वायर्स है ये हम इनको स्ट्रेट भी तो रख सकते थे, हमने इन वायर्स को क्रॉस टैग क्यों करा, मतलब हमने इन वायर्स को आपस में गुथा क्यों, इनको हम सीधे भी तो रख सकते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट कवर होता है उस कवर को बोलते हैं आउटर इंसुलेटर, ठीक है, और जो अंदर होता है वो सॉलिड कॉपर कंडक्टर का एक वायर होता है। अब जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमारा क्वेश्चन ये रहा कि सर जो वायर्स होते हैं इसमें मैंने बताया था कि तो इसमें 4 कलर्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें 2 वायर्स का एक वो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 2 वायर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, फिर 2 वायर का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर हम हमारे वायर्स को ध्यान से सुनने में क्या बोल रहा हूँ कि अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स में हम जो 2 वायर्स यूज कर रहे हैं, अगर हम हमारी उस केबल को या उस वायर को अगर हम पर्टिकुलर इजीली एक दूसरे के सामने रखते हैं, नॉर्मली रखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो नॉइस का सोर्स होता है, जो उसमें नॉइस की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या होता है, एक वायर तो मेन होता है, दूसरा अर्थिंग के लिए होता है या फिर जिसके अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन वायर है उसमें जो नॉइस होती है वो 16 यूनिट पे आती है, और जो सेकेंड वाला होता है उसके अंदर जो नॉइस होती है वो 12 यूनिट की आ रही है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम 16 यूनिट में से 12 यूनिट माइनस करते हैं, इधर ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर जो फर्स्ट केबल है उसके अंदर कितना आ रहा है, हमारा जो यूनिट कितनी आ रही है उसके अंदर हमारी 16 यूनिट आ रही है, ठीक है, 16 यूनिट आ रही है फर्स्ट वाली केबल्स पे, और जो सेकेंड वाली केबल है उसके ऊपर कितना यूनिट आ रहा है, उसके ऊपर 12 यूनिट आ रहा है, ये सेंडर दे रहा है। अब रिसीवर को यही चीज प्राप्त हो रही है, तो सेंडर के द्वारा एक केबल से 16 यूनिट पहुंचाई और दूसरी केबल से क्या पहुंचाई, 12 यूनिट पहुंचाई। अब रिसीवर क्या करता है, जो रिसीवर होता है, रिसीवर तो क्या करेगा, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। रिसीवर को 4 यूनिट्स का क्या हो रहा है, रिसीवर को 4 यूनिट का नॉइस प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम होती NOI, ये नॉइस होकर हो रहा है उसको, मतलब जो हमारा डेटा होता है वह क्लियरली नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन से या इस प्रॉब्लम से या इस ट्रबल शूट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे वायर्स को आपस में क्रॉस टैग कर देते हैं, मतलब हम आपस में उन लोगों को गूंथ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेंडर ने वापिस से 16 यूनिट पहुंचाई, 4 4 4 4, ठीक है। अगर हम यहाँ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 4 4 4, अगर ये तो नॉर्मल थी हमारी केबल्स, ठीक है। अब उसी केबल्स को हम क्रॉस टैग करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 4 4 4, देखिए यहाँ पर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16, ऐसा इधर ही देखिए 3 3 3 3, वापिस यहाँ भी हो रहा है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे वही हो रहा है कि जो ऊपर वाली केबल थी वो 16 यूनिट दे रही है सेंडर द्वारा रिसीवर को, और जो नीचे वाली केबल है वो 12 यूनिट दे रही है। अब इधर देखिए, जो नीचे वाली केबल है वो अभी 3 यूनिट है, 3 प्लस वो यूनिट कहाँ गई, ऊपर गई, यहाँ ऊपर इसका क्या हो गया 4, फिर ये यूनिट वापिस नीचे आई, इसका क्या हो गया 3, और ये यूनिट रिटर्न ऊपर गई, इसका क्या हो गया 4। इसका मतलब होता है 4 और 3 7, 7 और 4 11, 12 13 14, ठीक है। यहाँ पर 14 यूनिट सेंडर के द्वारा रिसीवर को दी गई एक केबल से। अब दूसरी केबल से देखिए, अब ऊपर वाली केबल से पहली यूनिट कितना है 4, दूसरी यूनिट कितना दे रही है 3, तीसरी यूनिट वापस कितना दे रही है 4, और वापस नेक्स्ट यूनिट क्या दे रहा है 3, ठीक है। इसका मतलब भी क्या हो रहा है 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, यहाँ पर भी 14 यूनिट। फर्स्ट केबल से भी 14 यूनिट दिया गया, सेकेंड केबल से भी 14 यूनिट दिया गया। अब जैसे ये रिसीवर को प्राप्त हो रहा है तो रिसीवर को नॉइस कितना हो रहा है, रिसीवर को नॉइस कितना प्राप्त हो रहा है, इधर देखिए रिसीवर को नॉइस कितना प्राप्त हो रहा है, रिसीवर को फर्स्ट यूनिट से कितना मिला 14, और सेकेंड यूनिट से कितना मिला 14, जो रिसीवर को लेगा 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसलिए हमने जो हमारी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स में जो केबल्स होती है उसको हम क्रॉस टैग में पहुंचाते हैं, मतलब उनको हम नॉर्मली या सीधी करके नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। उस नॉइस की प्रॉब्लम से बचने के लिए या उस नॉइस की ट्रबल शूट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे वायर्स को ट्विस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं, तथा जिससे क्या होता है कि जो नॉइस होता है वह हमें 0 मिलता है।
क्लियर है, ये हमारी हो गई अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि जो अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है मार्केट में बहुत सस्ती होती है, मतलब कॉस्टली नहीं होती है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी होता है, मतलब इसको हम कहीं भी किसी भी सिस्टम से किसी भी हार्डवेयर को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होती है। इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि इसमें जो क्रॉसटैक होता है, क्या होता है इसका डिसएडवांटेज, देखिए यहाँ पर जो इसका जो क्रॉसटैक होता है, जो इसका क्रॉसटैक होता है वो हाई होता है, ठीक है। क्रॉसटैक क्या होता है, इसका जो क्रॉसटैक हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ही हाई हो रहा है। तो इस क्रॉसटैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनको क्रॉसटैक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे जो नॉइज की प्रॉब्लम होती है वो जीरो हो जाती है। अब बारी आती है, आगे चलते हैं हम सेकेंड। अभी हो गया हमारा अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। मैंने बताया था ट्विस्टेड पेयर केबल्स दो प्रकार की होती, पहला हो गया हमारा अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा होता है सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है। सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती है, यह दोनों ही सेम होती है। ध्यान से देखना है क्या होता है यहाँ, ये रहा सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इट इज सिमिलर टू द सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। यह जो अनसिल्डेड और सिल्डेड होती है वो सेम होती है, सिमिलर होती है, एक जैसी समान होती है। क्या होता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज फॉइल सील्ड इज wrapped around the color coded pairs alike from the unshielded twisted pair cables। इसका मतलब क्या होता है कि जो अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है वह कोडेड नहीं होती है, ठीक है, वह फॉइल सील्ड के द्वारा रेप्ड नहीं होती, मतलब वो कोडेड नहीं होती। पर जो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर्स केबल होती है उसमें जो हमारे वायर्स होते हैं उसके ऊपर एक कोटेड किया जाता है, उसके ऊपर हम कलर्स का एक रेप लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उसको थोड़ा और हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, रेप कर देते हैं, जिससे क्या होता है उससे उसका जो नॉइस की प्रॉब्लम होती है या फिर जो क्रॉसटैक की प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे वहां पर 4 आ रहा था, इसलिए हमने वायर्स को क्या करा, आपस में कंबाइन कर दिया, गुथ दिया। तो यहाँ पर अगर हम उन वायर्स के ऊपर और रेप कर देंगे, ठीक है, तो उससे नॉइस की प्रॉब्लम भी कम आएगी तथा उससे जो क्रॉसटैक की प्रॉब्लम होती है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। कितना गया, इट इज एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन टू प्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड से क्या होता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट देता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, केबल्स के ऊपर रिटर्न एक और ओवरलोड कर रहे हैं, एक और हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर किसी कलर कोड को रैप कर रहे हैं, ठीक है। इज मोस्टली यूज ऑफ इंडस्ट्रीज, सबसे ज्यादा यूज इसका कहां पर होता है, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का सबसे ज्यादा यूज इंडस्ट्रीज में होता है। कहां पर होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। चलो बारी आती है आगे बढ़ने की। अब ये क्या होता है, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती है, थोड़ा और जाने हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों दिया गया। इसका एडवांटेज क्या होता है, लो नॉइस कंपेयर यूटीपी बताया है, क्योंकि इसका जो नॉइस होता है वह बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, यूटीपी के अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स के कंपेयर में एसटीपी सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर्स का क्या होता है, नॉइस कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स में जो केबल होती है उसके ऊपर एक्स्ट्रा रेप लगा होता है, जिससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वह कम होती है, जिससे इसमें जो नॉइस की प्रॉब्लम होती है वह कम होती है। दूसरा, क्रॉसटॉक इज वेरी लो, जो डिफरेंस जो क्रॉसटॉक उसमें आ रहा था, किस में आ रहा था क्रॉसटॉक, हमारे अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स में आती है। अगर हम सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स में और रेप करते हैं तो जो क्रॉसटॉक और नॉइस दोनों की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या करा है कि हमारी केबल्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा रेप लगा दिया, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है वह इसके ऊपर असर ना करे। अब इधर देखिए क्या होता है, इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि यह अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स की तुलना में थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगी होती है। इसे मतलब परचेस करना थोड़ा कठिन होता है, महंगी होती है इसलिए, क्योंकि यह क्या होता है, यह यूटीपी की तुलना में महंगा होता है। क्लियर है, ये यूटीपी की तुलना में क्या होता है, महंगा होता है। चलो अब बारी आती है इसके, हम डायग्राम को देख लेते हैं कि ये डायग्राम क्या होता है इसका। देखिए यहां पर आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है एसटीपी का, इसका मतलब होता है, दिख रहा है डायग्राम आप लोगों को। यहां पर देखिए, यहां पर हमारी केबल दी हुई है, यहां पर एक केबल है, उस केबल के अंदर भी आप लोगों को पेयर्स दिख रहे हैं। पेयर्स का मतलब क्या होता है, जोड़े, जिसमें देखो यहाँ एक केबल्स हुई, यहाँ 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, एक केबल्स के अंदर 2 वायर, एक केबल्स के अंदर 2 वायर, एक केबल्स के अंदर 2 वायर, एक केबल्स के अंदर 2 पेयर, मतलब पेयर्स के ऊपर काम करता है। जब हमारे केबल के नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल,
मतलब पेयर का मतलब दो केबल्स का एक होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये ट्विस्टेड पेयर हो गई, ये तो हमारी केबल हो गई। यहाँ देखिए एक जैकेट जो सबसे ऊपर आता है, हमारी जो केबल्स होती है जिससे कोटेड होती है, जो सबसे टॉप के ऊपर आता है वो हमारा जैकेट होता है। उसके ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फॉइल सील्ड की जो एक्स्ट्रा कवर लगी हुई है, ये हमारे यूटीपी में नहीं थी, ये एक्स्ट्रा कवर क्या हो गई, यह एक्स्ट्रा कवर यहाँ पर एसटीपी में लगा दी गई, जिससे क्या हो रहा है कि इसमें जो क्रॉसटैक और नॉइज की प्रॉब्लम्स को कम किया जा रहा है या सोल्व किया जा रहा है। इसलिए एसटीपी में ये रहा फोर सोइल्ड की जो कवर होती है एक्स्ट्रा कोटेड, उससे लगाई गई है, जिससे क्या होता है नॉइज की प्रॉब्लम और क्रॉसटैक की प्रॉब्लम्स को कम किया जा रहा है या सोल्व किया जा रहा है। क्लियर है, ये हमारा हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स दो प्रकार की होती है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। अभी हमारी नेटवर्किंग केबल्स का भी एक टाइप कंप्लीट हुआ है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स का। अब सेकेंड टाइप कौन सा आता है हमारा, सेकेंड टाइप है हमारा कोएक्सल केबल, ठीक है। कोएक्सल केबल क्या होता है, आइए कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, जानते हैं कोएक्सल केबल क्या होता है। ये रहा कोएक्सल केबल। द कोएक्सल केबल्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स विथ फेवर डाटा लॉसेस। मतलब क्या होता है कि जो हमारी कोएक्सल केबल्स होती है उसका यूज, हमारी जो कोएक्सल केबल्स होती है उसका यूज हाई फ्रीक्वेंसी के डाटा को ट्रांसफर करने में किया जाता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी के डाटा को ट्रांसफर करने में किया जाता है, वो भी कम डाटा के लॉस में। मतलब इसमें जो डाटा का लॉस होता है या डाटा की जो क्षति होती है वो कम होती है, ठीक है। अब द कोएक्सल केबल्स आर मोस्टली यूज्ड इन अ टेलीफोन सिस्टम। क्लियर है कि जो कोएक्सल केबल्स होती है वह सबसे ज्यादा यूज टेलीफोन सिस्टम में की जाती है। कहां पर की जाती है, टेलीफोन सिस्टम में, ठीक है। उसके अलावा कहां कहां पर की जाती है, टीवी में। जो आप लोगों के यहाँ पर डिस्क लाइन लगी, जो डिस्क लाइन में केबल्स होती पीछे ब्लैक कलर की, उसके अंदर भी हमारी कोएक्सल केबल लगी होती है। क्लियर है, एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। इन तीन जगहों पर सबसे ज्यादा यूज हमारा कोएक्सल केबल का होता है। कहां कहां पर होता है, टीवी में, ठीक है, टेलीफोन में, TELE टेलीफोन में, और तीसरा होता है ब्रॉडबैंड में, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा कोएक्सल केबल का यूज होता है। आइए आगे देखते हैं हम। वी हैव मेनी स्पेसिफिकेशन इन कोएक्सल केबल बट मोस्ट ऑफ देम यूज टू आरजी नंबर। आरजी नंबर का मतलब क्या होता है, आरजी नंबर का पूरा नाम होता है रेडियो गाइड, ठीक है। यह क्या होता है कि जो हमारी कोएक्सल केबल होती है वो रेडियो गाइड के फॉर्म में डिवाइड होती है। इसमें 4 नंबर्स होते हैं जिसमें हमारी केबल्स अलग अलग नंबर से अलग अलग पार्ट्स को डिफाइन करती है कि कौन सी केबल का कौन सा नंबर किस चीज के लिए यूज होता है। इसमें बेसिक होता है RG8, RG9, RG58 और RG59। हर एक केबल का एक अलग कोड है जो हर एक केबल्स के अलग अलग के लिए काम हो रहा है कि कौन सी केबल का कोड कहां पर किस हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इधर देखिए जो RG8 होता है और RG9 होता है वह क्या होता है, वह इथरनेट केबल में यूज होता है, ठीक है। कौन सी इथरनेट केबल में, इथरनेट केबल दो होती है, एक मोटी होती है और एक पतली होती है, ठीक है। मोटी को कहा जाता है फैट, ये तो आपको सबको पता होगा कि जो मोटा होता है उसको फैट बोलते हैं और जो पतला होता है उसे थिन बोलते हैं, THIN। क्लियर है, जो मोटा होता है उसे फैट और जो पतला होता है उसे थिन। तो जहां पर मोटी इथरनेट में यूज होता है वहां पर RG8 और RG9। RG का पूरा नाम है रेडियो गाइड, ठीक है। अब RG58 का यूज जहां पर पतली इथरनेट का यूज होता है वहां पर RG58 होती है। RG58 का कोड पतली इथरनेट को शो करता है और जो RG59 है रेडियो गाइड 59 वह टीबी केबल्स को शो करता है, टीबी केबल्स को डिफाइन करता है। क्लियर है कि जो हमारी कोएक्सल केबल होती है उसका उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है तथा कोएक्सल केबल में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसके डेटा का लॉस क्या होता है, डेटा का लॉस कम होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूज कोएक्सल केबल का टीवी लाइंस में, टेलीफोन्स लाइन में और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब आगे देखिए कि कोएक्सल केबल्स में क्या होता है, कोएक्सल केबल्स को हम डिफाइन करते हैं रेडियो गाइड से, ठीक है। उसे रेडियो गाइड के द्वारा डिफाइन किया जाता है और इसमें हर एक कोड अलग अलग चीज को डिफाइन करता है। इसमें बेसिक कोड होता है RG8,
RG9, RG58, RG59। RG8 एंड RG9 क्या करता है, मोटे इथरनेट को शो करता है, फैट इथरनेट केबल्स। RG8, RG9। RG58 क्या करता है, RG59, RG58 करता है थिन इथरनेट केबल को, मतलब जो इथरनेट केबल होती है पतली, उसको शो करता है। और RG59 क्या होता है, वह टीवी केबल्स को शो करता है, टीवी केबल्स को। क्लियर है? चलो इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है हमारा कोएक्सल केबल। ठीक है, अब देखो कोएक्सल केबल, कोएक्सल केबल यहां पर देखिए कि जो कोएक्सल केबल होती है वह एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल को ट्रांसफर करती है। व्हाट इज द एनालॉग और व्हाट इज द डिजिटल? जो डेटा ट्रांसफर एनालॉग और डिजिटल, डिजिट का मतलब तो आपको पता है, डिजिट का मतलब क्या होता है, 0 1 2। ठीक है, बेसिक डिजिट होते हैं 0 और 1। क्या होता है बेसिक डिजिट? 0 और 1। ठीक है, क्या क्या होते हैं? 0 बेसिक डिजिट होता है 0 1। और जो एनालॉग होता है, एनालॉग का मतलब होता है कि इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो सिग्नल्स के फॉर्म में होता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा ये होता है एनालॉग सिग्नल। और जो डिजिटल सिग्नल होता है वो ऐसा होता है, ऐसा। जो फ्रीक्वेंसी ऊपर गई वो होता है 1, जो फ्रीक्वेंसी खाली है वो 0, जो फ्रीक्वेंसी ऊपर गई 1, जो फ्रीक्वेंसी खाली है वो 0 या 0। ठीक है, ये होता है एनालॉग, ये होता है डिजिटल, सॉरी ये होता है डिजिटल, ये होता है एनालॉग। क्लियर है? तो कोएक्सल केबल ध्यान से देखना कि जो कोएक्सल केबल्स होती है वह एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल को ट्रांसफर करने में काम आती है। कोएक्सल केबल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह जो कोएक्सल केबल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह ट्विस्टेड पेयर केबल्स की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और इसकी हाई फ्रीक्वेंसी और डेटा रेंज क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो इसकी डेटा का रेंज होता है, मतलब क्या होता है कि कोएक्सल केबल्स के द्वारा हम हमारे डेटा को ज़्यादा लंबी दूरी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा का लॉस तो कम होता है। हाई फ्रीक्वेंसी से अगर हम डेटा को पूरी फुल स्पीड में अगर डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं तो डेटा का जो लॉस होता है वह कम होता है, तथा डेटा अपना 99% इजिट वैसा का वैसा हमारे रिसीवर तक पहुंच जाता है। क्योंकि इसकी फील्ड और कॉन्ट्रैक्ट के निर्माण की वजह से कोएक्सल केबल की दखल अंदाजी और क्रॉसटैक ट्विस्टेड पेयर केबल से बेहतर है। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है कि जो इसकी जो क्या होता है, इसको जिस हिसाब से बनाया गया है कोएक्सल केबल को, उसको इस हिसाब से बनाया गया है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी क्रॉसटैक की, ठीक है, उससे तो बहुत ही बेहतर होता है कोएक्सल केबल। अब कोएक्सल केबल्स के हम डायग्राम को देख लेते हैं कि कोएक्सल केबल से डायग्राम क्या होता है। ठीक है, ये देखो, ये कोएक्सल केबल, आपने केबल अपने घर में देखी होगी। कोएक्सल केबल्स क्या होती है, अगर आपके घर में आप लोगों के यहाँ टेलीविजन है, ठीक है, और टेलीविजन के पीछे जो अपनी केबल्स लगी होती है, कौन सी, डिस्क की केबल लगी होती है, तो उस डिस्क की केबल के वायर्स में जो सबसे ऊपर होता है ब्लैक कलर का, वो हमारा होता है आउटर रेपर। ठीक है, जो हमारी केबल होती है उसमें जो सबसे ऊपर लगा होता है वो रेपर होता है, जो क्या करता है, जो हमारी केबल्स को बाहर वाली चीज़ों से सेव करके रखता है कि हमारी अंदर वाली जो केबल है वह डैमेज ना हो जाए, वह फिजिकली खराब ना हो जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए या उस चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, हम हमारी केबल को रैप कर देते हैं, जिसको बोलते हैं आउटर रेपर। ठीक है, आउटर रेपर होती है जो सबसे बाहर होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रेडेड शील्ड होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो शील्ड होती है, ठीक है, ये शील्ड किसकी है, कैसी होती है, यह शील्ड होती है हमारी वायर से बनी हुई। इससे क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा डेटा एकदम हाई फ्रिक्वेंसी से ट्रांसफर होता है तथा जो डाटा का लॉस होता है वह कम होता है। उसके बाद यहाँ पर एक प्लास्टिक की पन्नी लगी होती है, फॉइल शील्ड बोलते हैं जिसको। यहाँ पर एक प्लास्टिक पन्नी लगी होती है जो हमारा तीसरा कवर होता है। पहला कवर होता है आउटर रेपर, दूसरा कवर होता है ब्रांड शील्ड, तीसरा कवर होता है फॉइल शील्ड, और सबसे अंदर हमारा होता है आइसोलेशन। क्या होता है, आइसोलेशन, जिससे जो हमारा मेन कंडक्टर होता है, मतलब जो हमारी मेन कंडक्टर वाली केबल होती है वो सेफ होती है। ठीक है, इसमें टोटल 5 केबल्स को 5 तरह से हमारी केबल्स को होता है डिफाइन। पहला होता है मेन कंडक्टर, उसके बाद होता है आइसोलेशन, उसके बाद होता है फॉइल शील्ड, उसके बाद होता है ब्रांच शील्ड, उसके बाद होता है आउटर रेपर। इतनी तरह से हमारी जो कोएक्सियल केबल होती है वह एकदम
सेट होके आती है, जिससे हमारा जो डेटा का लॉस होता है वह बहुत कम होता है, तथा जो हमारा डेटा का ट्रांसफ़र होता है, जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वह बहुत ज़्यादा ही होती है। इसके लिए सारी कंपनीज अपने जैसे इंटरटेनमेंट में, टेलीविज़न में, टेली कम्युनिकेशन में, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ कोएक्शियल केबल का करती है। क्लियर है? अब इधर देखिए, जो कोएक्शियल केबल होती है, कोएक्शियल केबल के कनेक्टर भी होते हैं। अगर कोएक्शियल केबल को आपस में कनेक्ट कैसे किए जाते हैं, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कोएक्शियल केबल के कनेक्टर भी देखे होंगे, आपने कनेक्टर्स देखे होंगे। ये सारे कनेक्टर्स हमारे कोएक्शियल केबल के कनेक्टर्स हैं, ठीक है। ये सारे केबल्स हमारे कोएक्शियल केबल के कनेक्टर होते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ आप लोगों का जो भी केबल्स का जो लास्ट वे होता है, जो केबल्स का लास्ट वाला मुंह होता है वो यहाँ पर कनेक्ट होता है, और यह वाला मुंह हमारे हार्डवेयर के अंदर हम लगाते हैं। जैसे ये वाला मुंह हमारे टेलीफोन के अंदर, या ये वाले मुंह के अंदर हम हमारे केबल्स लगाते हैं, या फिर ये वाला मुंह को हम हमारे टीवी के अंदर लगाते हैं, ठीक है। एक तरह केबल्स कनेक्ट हो जाती है, तथा दूसरी तरफ वाला जो मुंह होता है वह हम हमारे हार्डवेयर के अंदर लगाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे हम इजीली कोएक्शियल केबल के ट्रांसमिशन सिग्नल्स को कैच कर सके, तथा हम उस चीज़ का एंटरटेनमेंट कर सके या आनंद ले सके। क्लियर है? यहाँ हो गई हमारी दो केबल्स, एक होती ट्विस्टेड पेयर केबल्स, दूसरी होती कोएक्शियल केबल, और सबसे लास्ट केबल होती है फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। सबसे लास्ट केबल है हमारी फाइबर ऑप्टिमल फाइबर केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल। जो दो केबल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर काम करती है, पर जो हमारी लास्ट वाली केबल है ऑप्टिमल फाइबर केबल, यह हमेशा लाइटिंग के ऊपर काम करती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है वह लाइट के फॉर्म में हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? अब इधर देख लीजिए, ऑप्टिमल फाइबर के अंदर थोड़ा क्या होता है कि जो ऑप्टिमल फाइबर होता है, द फाइबर ऑप्टिमल केबल्स सिंपली कैरी ऑफ द फाइबर ऑप्टिमल केबल्स, ठीक है। जो ऑप्टिमल फाइबर केबल्स होती है वह सिंपली कैरी द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ लाइट सिग्नल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो फाइबर ऑप्टिमल केबल्स होती है वह अपने डेटा को अपने पास रखती है, तथा किस फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करती है, लाइट के फॉर्म में हमारे डेटा को ट्रांसफर करती है, ठीक है। इट ऑफर हाई मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी ऑप्टिमल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है उसको हाई मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। कितने हाई मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, और जो उसका कॉस्ट होता है वह बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब इसे परचेस करना थोड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि इसको परचेस करने के बाद इसका जो मेंटेनेंस होता है, उसका रखरखाव होता है, वह बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल का होता है, तथा जो इसकी प्राइस होती है वह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, जिसे परचेस करना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। अब जो होता है द कॉपर नेटवर्किंग केबल्स, जो हमारी इसकी जो रखरखाव और जो इसका कॉस्ट होता है, जो प्राइस होता है, वह हमारे दोनों के जो हमारी दोनों केबल्स होती है, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्शियल केबल्स, दोनों कॉपर केबल से बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब इधर देखिए, जो हमारी फाइबर ऑप्टिमल केबल होती है, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती है, उसके तीन पार्ट होते हैं। जैसे हमने बताया आप लोगों को, कोएक्शियल केबल्स को अपर कवर के द्वारा, जो हमारा आउटर कवर होता है उसके द्वारा, फिर सील्ड के अंदर कवर किया गया, उसके बाद उसको रैप किया गया, ठीक है। उसको हमारे केबल्स को यहाँ पर भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? पहला होता है कोर, क्लेडिंग, जैकेट। जो ऑप्टिमल फाइबर या फाइबर ऑप्टिमल केबल्स होती है वह तीन फॉर्म में अपनी केबल्स को शो करती है। पहली होती है कोर, दूसरा होता है क्लेडिंग, तीसरा होता है जैकेट। यहाँ पर देखिए कोर, क्लेडिंग, जैकेट क्या होता है, आपको मैं एक डायग्राम शो कर रहा हूँ ऑप्टिमल फाइबर का, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऑप्टिमल फाइबर केबल दिख रही है, जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों को एक वेव दिख रहा है, यहाँ जो वेव दिख रहा है, यहाँ से हमारा लाइट ट्रांसफर होता है लाइट के फॉर्म में। मैंने भी आप लोगों को डेफिनेशन बताई कि ऑप्टिमल फाइबर केबल क्या होता है। ऑप्टिमल फाइबर केबल एक ऐसी केबल होती है जिसमें लाइट के फॉर्म में हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं, तथा यह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, कॉस्टली, तथा इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए इसको परचेस करना उन दोनों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ऑप्टिमल फाइबर केबल होती है वह तीन पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सा? पहला होता है कोर, CLADDING, कोर, क्लेडिंग और जैकेट। कोर, क्लेडिंग और जैकेट, ठीक है। जो हमारी केबल का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, जहां से हमारा लाइट ट्रांसफर होता है, वह हमारी कोर होती है, ठीक है। वह हमारा क्या होता है, जहां से हमारा लाइट ट्रांसफर हो रहा है वह हमारी कोर होती है। कोर के बाद आता है हमारा क्लेडिंग,
जो उस कोर को क्या करके रखता है, जो कोर के ऊपर हमारी कोर को सेफ करता है, इंसुलेट करता है, उसको रेप करके रखता है, जिससे क्या होता है वह फिजिकल तरह से डैमेज ना हो जाए। और ये जो हमारा कोर होता है, सॉरी जो हमारा क्लैडिंग होता है वह ग्लास का या प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि जो लाइट होता है वह लिक्विड, जो हमारा जिसमें जो डाटा होता है वह लाइट के फॉर्म में होता है, तो लाइट की जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है ग्लास में ज़्यादा होती है। तो हमारा जो होता है ग्लास में या प्लास्टिक के फॉर्म में, जिसका सेकेंड वाला जो क्लैडिंग होता है वह ग्लास या क्लैडिंग के फॉर्म में हमारा जो कोर होता है वह रैप होता है। और इस केबल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको जैकेट बोलते हैं, जैकेट क्या करता है, जैकेट हमारे कोर को और क्लैडिंग को दोनों को फिजिकल तरह से सेफ रखने का कार्य करता है, ठीक है, फिजिकल तरह से सेफ रखने का कार्य करता है। और यह क्या करता है, और यह हमारी पूरी केबल को डैमेज होने से बचाता है। क्लियर है, यह क्या करता है, यह हमारी केबल्स को डैमेज होने से बचाता है। अभी तक देख लिए क्या होता है कोर क्लैडिंग जैकेट। सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोर क्लैडिंग जैकेट क्या होता है। कोर क्लैडिंग जैकेट एक केबल्स के तीन, हमारी जो केबल्स होती है उसको तीन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, जो हमारी तीन केबल होती है उससे तीन फॉर्म में डिवाइड किया गया है। जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसे कोर बोलते हैं, वो कोर को जो सेफ करता है, जिससे कोर के ऊपर जो रैप करा होता है वो क्लैडिंग होती है। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिससे क्लैडिंग और कोर दोनों सेफ होती है, उससे क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल जैकेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम हमारे अपने आप को ही देख लेते हैं, ठीक है, हमें बाहर की जो ठंड है, ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने आप को सेफ करते हैं, किसके थ्रू, जैकेट के थ्रू। ऐसा कैसा जो हमारी केबल्स होती है उन दोनों को सेफ करने के लिए क्या करते हैं, उनके ऊपर जैकेट लगाते हैं। क्लियर है, यहाँ पर देख लीजिए कोर क्लैडिंग जैकेट क्या होता है। पहला पार्ट है कोर। क्या होता है कोर, द आउटर लेयर वी कॉल द जैकेट, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इनर कंपोनेंट्स। क्या होता है, द आउटर लेयर, जो हमारी सबसे बाहर की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, उसे जैकेट कहते हैं। जो जिसका यूज क्या होता है, जिसका यूज होता है कि प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट। जो जैकेट होता है उसका काम होता है, जो अंदर की कोर होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है, उसको सुरक्षा देना या उसको सुरक्षित रखने का कार्य करता है जैकेट, ठीक है। क्लैडिंग क्या होता है, क्लैडिंग देख लो कि द सेकेंड लेयर ऑफ द फाइबर ऑप्टिमल केबल वी कॉल बफर इनकैप्सुलेट और वन और द मोर ऑप्टिमल केबल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फिजिकली डैमेज। इसका मतलब क्या होता है कि जो क्लैडिंग होती है, ठीक है, द क्लैडिंग ऑफ सेकेंड लेयर, जो क्लैडिंग होती है वह हमारी फाइबर ऑप्टिमल केबल की सेकेंड लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, सेकेंड लेयर होती है, जो क्या करती है, जो इनकैप्सुलेशन होता है वह एक और एक से ज्यादा ऑप्टिमल केबल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे, जो अंदर का डैमेज होता है, जो फिजिकली डैमेज होता है, फिजिकली डैमेज से बचाने के लिए हमारी जो सेकेंड लेयर होती है क्लैडिंग, वह उसको सेफ करती है, ठीक है। एंड द लेयर अराउंड द फाइबर ऑप्टिमल कोर्स, ठीक है, यह क्या होती है, जो हमारा कोर होता है उसके चारों तरफ यह वाली जो यह वाली लेयर होती है वह क्या होती है, चारों तरफ लगी हुई होती है। किसके, कोर के। कोर सबसे फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर कौन सी होता है, हमारी क्लैडिंग। तो कोर के ऊपर जो लगी हुई होती है, जो कोर लेयर के ऊपर जो रैप लगी होती है उसे क्या बोलते हैं, हम क्लैडिंग कहते हैं। क्लियर है, द क्लैडिंग हैज टू मेन प्रॉपर्टीज। जो क्लैडिंग होती है उसकी दो मेन प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी होती है, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कोर। पहली क्या होती है कि यह हमारे कोर को प्रोटेक्ट करती है। द लाइट बाउंसिंग एंड रिफ्लेक्शन अलाउ फाइबर द बेंड अराउंड द कॉर्नर्स विदाउट अफेक्टिव द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स। मैंने बताया कि जो हमारी जो फाइबर ऑप्टिमल केबल, जो हमारी जो है ऑप्टिमल फाइबर केबल्स, इसमें जो डाटा होता है वह लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो उस लाइट के फॉर्म को, ये लाइट बाउंसिंग, जो हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, हाँ ठीक है, जो हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको विदाउट किसी एक्सपेक्टिंग के या फिर ट्रांसमिशन के इधर उधर जाने देती है, वो एकदम स्ट्रेट जाने, मतलब जो हमारा जो कोर के द्वारा जो हमारा लाइट ट्रांसफर होता है वह लाइट इधर उधर न जाते हुए लाइट अपना सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इसके लिए क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए हम हमारे कोर के ऊपर क्लैडिंग का रैप लगा देते हैं, जिससे हमारी जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, तथा हमारा जो डाटा होता है वह फास्ट स्पीड होके हमारे सेंडर से रिसीवर तक पहुँचा जा सके। लास्ट और सबसे आखिरी लेयर होती है हमारी फाइबर ऑप्टिक की जैकेट। क्या होता है जैकेट, द लास्ट लेयर ऑफ द फाइबर ऑप्टिमल केबल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लास्ट लेयर ऑफ फाइबर ऑप्टिमल केबल, कि जो जैकेट होता है वह हमारी फाइबर ऑप्टिमल केबल की सबसे लास्ट लेयर होती है, ठीक है। केबल होती है इन द सेंट्रल कोर्स केबल्स, ठीक है, क्लियर है, ये हमारी सबसे लास्ट होती है। विच इज द मेड ऑफ ग्लास फाइबर, अब इधर देखो, विच इज मेड ऑफ ग्लास फाइबर लाइट,
द एलईडी कैन ट्रेवल थ्रू द कोर्स। ये क्या होता है कि जो हमारी केबल्स होती है वह ग्लास के फॉर्म में बनी होती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा लाइट होता है वह हमारे कोर से रिफ्लेक्ट होते हुए हमारे सेंडर से रिसीवर तक इजीली पहुंचा जा सके, जिससे हमारे जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड होती है वो ज़्यादा हो और हमारे जो डाटा होता है वह बीच में क्रैश ना हो। ठीक है, यह आज के हमारा टॉपिक होता है कि आज अपना नेटवर्किंग केबल्स क्या होता है। हमने सीखा है कि नेटवर्किंग केबल्स 3 प्रकार की होती है। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।